अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टॉपिक गाइडर। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनेंस क्या होता है। फ़ाइनेंस बेसिकली पैसे का इस्तेमाल और पैसे की मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये देखना है कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स पैसे कैसे हासिल करते हैं, पैसे को कैसे एलोकेट कर रहे होते हैं और उस पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइनेंस में हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब हम वन बाय वन इन सब एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सेविंग्स। सेविंग्स में जैसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को एक फ़िक्स सैलरी मिल रही होती है और उस सैलरी में से वो कुछ हिस्सा संभाल के रखें ताकि वो फ्यूचर में उनके काम आ सके या फिर वो किसी इन्वेस्ट कर सके, तो ये हमारे पास सेविंग्स में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि अपना पैसे ऐसी जगह लगाना जहाँ से आपको मुनाफा मिले। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, शेयर्स या प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना जहाँ से फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिले, और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट हमारे पास है लेंडिंग एंड बोरोइंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेंडिंग को। लेंडिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं, इस उम्मीद के साथ देते हैं कि वो आपको वापस करेगा, इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बगैर। फॉर एग्जांपल, जब बैंक लोगों को लोन देता है तो वो लेंडिंग होती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ वापस लेता भी है। नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब है कि जब आप किसी से पैसा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो वापस करेंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेते हैं घर ख़रीदने के लिए, तो वो हमारे पास बोरोइंग में आ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बजटिंग। बजटिंग का मतलब ये है कि अपने पैसे का एक पूरा प्लान बनाना कि कितना आएगा, किस किस चीज़ पर खर्च होगा। फॉर एग्जांपल, महीने का एक ओवरऑल पूरा बजट बनाना कि 30,000 रेंट है, 5,000 ग्रॉसरीज है और हमारी सेविंग्स इतनी है, फीसिस इतनी है। ये सारा हमारा बजटिंग में आ रहा होता है। इसी तरह हमारा कंपनी का भी ओवरऑल बजट वगैरह बन रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्त का, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना और उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में अंदाज़ा लगाना। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी एस्टिमेट करती है कि नेक्स्ट ईयर उसका कितना मुनाफा होगा, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से उनको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। ये सब हमारा फोरकास्टिंग के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रिस्क वगैरह से हम लोगों को बचना है, या आप किसी भी पॉसिबल नुकसान या अनसर्टेनिटी का पहले से अंदाज़ा लगा लेना और उसे कंट्रोल कर लेना हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में आ रहा होता है। इन शॉर्ट, फाइनेंस जो है वो ऑल अबाउट फ्लो ऑफ मनी है, और ये पैसा किस तरह से फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास फाइनेंस होता है। सो बेसिकली अगर हम फाइनेंस की डेफिनेशन को देखें तो ब्रेले, मेयर्स एंड एलन के अकॉर्डिंग फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड अंडर व्हाट टर्म्स सेविंग्स मनी आर एलोकेटेड बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। मतलब कि फाइनेंस वो प्रोसेस है जिसमें लोग अपनी सेविंग लैंड या बोरो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक पर्सन अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक वो पैसे किसी और को लोन के फॉर्म में दे देता है, तो यही लेंडिंग और बोरोइंग का प्रोसेस होता है। क्योंकि हम सेविंग के लिए बैंक में सबमिशन करवाते हैं, जमा करवाते हैं अपने पैसे, और बैंक वो किसी और को लोन के फॉर्म में दे देता है। यही लेंडिंग और बोरोइंग का प्रोसेस है और यही चलता रहता है। गेटमैन के अकॉर्डिंग फाइनेंस इज कंसर्न विद द प्रोसेस, institutions, markets and instruments involved in the transfer of money among individuals, businesses and governments। गेटमैन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि फाइनेंस उन तमाम प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस और टूल्स का मिक्स है जो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बिजनेस बॉन्ड इशू करता है या गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके स्पेंडिंग करती है, ये सब फाइनेंस के प्रोसेस और इंस्ट्रूमेंट्स का ही हिस्सा है जो कि फाइनेंशियल प्रोसेस को चला रहा होता है। फाइनेंस को जनरली 3 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन पर्सनल फाइनेंस है हमारे पास, सेकंड वन कॉर्पोरेट फाइनेंस और थर्ड हमारे पास है पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले हम पर्सनल फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या कहती है, डिफाइन करती है ऑल फाइनेंशियल डिसीजन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इंक्लूडिंग बजटिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज प्लानिंग, सेविंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। पर्सनल फाइनेंस बेसिकली आपके
खुद के पैसे का इस्तेमाल या उसका यूज़ है, चाहे वो बजटिंग हो, सेविंग करना हो या फ्यूचर की प्लानिंग करना हो। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि अपना सेविंग अकाउंट अगर हम ओपन करवाएं हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक के अंदर, एंड उस पर हम अपनी पर्सनल मनी को सेव करें, या पे हम लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करें स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अंदर। जो हमारे पास एग्जांपल्स गिने वन है, अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो फर्स्ट में हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग पर्सनल मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, कि हम लोग अपनी पर्सनल मनी को इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के अंदर या GIC सर्टिफिकेट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है लेंडिंग मनी टू पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम अ मॉर्टगेज टू बाय अ हाउस, मॉर्टगेज प्रोवाइड करना किसी को घर लेने के लिए कोई अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेविंग पर्सनल मनी इन अ हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ताकि बेटर फ्यूचर के लिए रिटर्न हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठी हो सके। ये सब आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक डिसीजंस होते हैं, इसको हम लोग इसलिए पर्सनल फाइनेंस के अंदर ये आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एसेट्स, liabilities, revenues and debts for businesses। कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली रिलेट करता है बिजनेस के साथ, डील करता है एक कंपनी के पैसे के मैनेजमेंट को, और इसमें कंपनीज अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और डेट्स को मैनेज करती हैं। बिजनेस के लिए पैसा कैसे उठाया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये सब कॉर्पोरेट फाइनेंस इंश्योर करता है कि बिजनेसेस का कैश फ्लो ठीक रहे और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बन सके। कॉर्पोरेट फाइनेंस की एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट वन हमारे पास है बोरोइंग मनी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मींस कि एक पब्लिक कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है ताकि कंपनी के लिए पैसे रेज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग एक्सेस प्रेशर्स टू बिल्ड अ बजट एंड फाइनेंशियल मॉडल फॉर अ कॉरपोरेशन। इट्स मीन्स कि एक्सेस प्रेशर्स का हम यूज़ करके बजटिंग और फोरकास्टिंग करते हैं और फाइनेंशियल मॉडल को बिल्ड करते हैं एक कॉरपोरेशन के लिए। ये सब स्टेप्स जो है बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। Public finance includes tax systems, government expenditures, budget procedures, stabilization policies and instruments, debt issues and other government concerns। पब्लिक फाइनेंस हमें क्या कह रहा होता है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने पैसे का कैसे मैनेज करती है, उसको कैसे इस्तेमाल करती है। इसमें हमारे पास टैक्स सिस्टम्स आते हैं, बजट पॉलिसीज़ आती है, स्टेबलाइजेशन मेयर्स और गवर्नमेंट डेट का मैनेजमेंट शामिल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस के, डेवलपिंग अ फोरकास्ट फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इट्स मीन्स गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए रेवेन्यू कलेक्शन और स्पेंडिंग फोरकास्ट करती है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंडर इंटरेस्ट रेट या टैक्स रेट एडजस्ट किया जाता है इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट का गोल होता है कि पब्लिक वेलफेयर और इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन रखे, तो उसके लिए स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को फोरकास्ट करती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल सिस्टम्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।